एक प्रेत को भी उद्धार करती है तो हम तो फिर मानव है। भागवत तो कहती है, एक कोयला कथा सुने हीरा बन जाता है, एक नर कथा सुने नारायण हो जाता है। और फिर धुंधकारी का प्रकरण तो ऐसा महाराज, वो प्रेत होने के बाद उसने कथा सुनी तो 7 दिन कथा सुनने के बाद जब वो छूटा उस प्रेत रूप से तो कृष्ण रूप लेकर प्रकट हो गया। पीतांबरी धारण कर रखी थी, गले में तुलसी की कंटिका थी, सुंदर तिलक था उसके, मुकुट सुशोभित था, कानों में कुंडल थी। और वो कहते हैं धन्य भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा अतिशय धन्य है जिसने प्रेत की पीड़ा का विनाश किया है। इसे नित्य प्रति कथा सुनिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रेत। केवल एक ही साधन है, श्रवण करते 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 श्री गोविंद आपके हृदय में आकर अवस्थित हो जाते हैं। ये भक्ति की प्रधानता है। इसलिए संत कुमार कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरी। भक्ति जब आपके चित्त में आती है तो वो आपके चित्त में गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती है, या फिर आपके स्वरूप को गोविंद का स्वरूप बना देती है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरी प्रेमक धर्तरी, भीतर प्रेम को प्रकट करेगी। और भव रोग हंतरी, आपके जीवन के, आपके मन के विकार भव रोग को त्रोहित करके, आपके मन को पावन करके आपको कृष्ण के सम्मुख ले आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। और स्कंद पुराण की महिमा, जीते जी भगवान की प्राप्ति करना। पद्म पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद किसी कारण से जीव मोक्ष नहीं पाया तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवत है, क्योंकि भागवत में अर्पण तर्पण समर्पण तीनों है। अर्पण माने आप कुछ दे रहे हो, अपने में से कुछ दे रहे हो, 24 घंटे में से 3 घंटे आपने भगवान को दे दिए तो अर्पण हो गया। आपके पास बहुत भंडार भरे हैं, आपके दर पर कोई मांगने के लिए आता है, आप कुछ दे देते हो, ये क्या है? अर्पण है। ये क्या है? अर्पण। आपके पास बहुत संपदा है, धन है, सब कुछ है, किसी को आवश्यकता पड़ी तो आपने कुछ खर्चा किया। अब कोई पढ़ना चाहता था लेकिन साधन नहीं था तो आपने बच्चों को अडॉप्ट किया, मेरी ओर से मैं इसको पढ़ाऊं, तो आपने कुछ खर्च किया, अपने में से कुछ दिया, अर्पण है। किसी के घर में अनाज की व्यवस्था नहीं थी, आपने अन्न पहुंचाया, आपके पास बहुत था, बहुत में से अपने में से आपने कुछ दे दिया, अर्पण है। तर्पण अपनों को देना, जिनके घर में हम लोग आए जन्म लेकर हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, जिनके साथ हम रह रहे हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, और वो आप उनका कल्याण करो, है ना। इसके अलावा जो लोग मिलते हैं, मित्र यार बंधु बांधव, अड़ोस पड़ोस वाले, उनका कल्याण हो। और फिर जिनसे अभी हम मुलाकात करेंगे, जो भविष्य में आएंगे, उनका भी उद्धार आप करें, इस कामना से आप यहाँ बैठो। और समर्पण माने अपने को देना, अर्पण अपने में से कुछ देना, तर्पण अपनों के लिए देना, और समर्पण अपने को देना। मेरा अमिज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के, और वो क्या लागा। अर्पण करो, ये समर्पण की कथा है। कृष्ण पांडवों के संग है क्योंकि समर्पण है। परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे हैं शुकताल में, किसके लिए? मुक्ति के लिए नहीं आए। ये भी ध्यान रखना, कई बार लोग कहते परीक्षित मुक्ति के लिए बैठे, मुक्ति नहीं कारण था। क्योंकि पहली बात, वेद के नियम के मुताबिक चलिए, अगर आप गंगा जी का आश्रय ले रहे हो तो जीव मुक्त होता ही होता है। ये गंगा जी की महिमा है। इसलिए आज भी हमारे यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मरण आसन बैठा हो तो उसके मुख में गंगा जी का जल डाला जाता है। किस लिए? क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर गंगा जी का जल मुख में जाए तो उसकी महिमा है, वो जीव को मुक्त कर देता है। परीक्षित ने गंगा जी का आश्रय लिया, 7 दिन कहाँ बैठा है? गंगा जी के तट पर। इस बात की ओर इशारा करती है कि परीक्षित जानता था कि गंगा जी का आश्रय जीव को मुक्त करता है। इसलिए परीक्षित के मन में मुक्ति की बात नहीं है, मोक्ष के लिए नहीं बैठा वो 7 दिन किस लिए बैठा है? केवल एक चाहना लेकर
मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, चरण तुम्हारे पखारा करूं। बन तुम्हारी प्रेम पुजारिन प्रभु, बस आरती भव्य उतारा करूं। मन में चाहना इतनी, क्योंकि मोक्ष तो है ही है। क्योंकि जिस परिवार में परीक्षित है वहां का तो एक एक व्यक्ति, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर परिवार में एक भक्त भी पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और परीक्षित का तो खानदानी भक्तों का, मां कुंती वो कृष्ण की भक्त है, पांचों पांडव भीमदेव, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर सबके सब कृष्ण के रसिक है। सुभद्रा तो भगवान की बहन ही है। और द्रौपदी, द्रौपदी का तो एक नाम कृष्ण है, माने जिसका रूप भी कृष्ण जैसा, अग्नि से जो प्रकट हुई है, जिनकी चित्तवृत्ति में केवल कृष्ण, केवल और केवल श्री कृष्ण है जिनकी चित्तवृत्ति में, ऐसी कृष्ण उनके निज मन मंदिर में तो केवल कृष्ण है। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में, प्रेम की ज्योत जगाए। जीवन मेरा इन चरणों में, प्रेम की ज्योत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवाई रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जिस परिवार में सभी भक्त हैं, जिनकी लालसा केवल कृष्ण दर्शन की है, वहां पर तो मुक्ति का तो प्रश्न नहीं है। तो परीक्षित का आना किस लिए? केवल एक कारण है, कृष्ण इच्छा, कृष्ण दर्शन लालसा। जो प्रीत है ना प्रभु के प्रति, बस उनको पाने की ललक, वो परीक्षित को गंगा के तट पर लेकर आएगी, जहां पर हजारों हजारों संत महात्मा बैठे हैं और एक ही लक्ष्य लेकर के इस जीव का कल्याण करना। अगर आपके जीवन में एक संत भी संकल्प कर ले कि आपका कल्याण करना है, तो आपका कल्याण होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो गंगा जी के तट पर शुकताल में परीक्षित के लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों संत महात्मा, ऐसे ऐसे सिद्ध जन बैठे हैं जिन्होंने चतुर्युगी देखी है, लंबी लंबी जटा वाले सिद्ध योगी, जिनके मन में केवल एक लक्ष्य है कि जिस प्रकार से भी हो सके परीक्षित का कल्याण करना है। और जिस परिवार से एक बार जब महाभारत हो रही थी, कुरुक्षेत्र की बात है, और आधी रात के वक्त में आनंद कंद श्री कृष्ण अपने कक्ष से निकलते आधी रात के वक्त में, तो युधिष्ठिर की नजर पड़ी धर्मराज की। बोले इतनी रात को कन्हैया कहां जा रहा है? तो एक डाउट आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन के वक्त में उनके साथ हो, रात के वक्त में, दिन के वक्त हमारा साथ देता हो, रात के वक्त में कहीं गौरवों के साथ हो, क्योंकि इस आदमी का भरोसा कोई नहीं है, कब किस ओर चला जाए। तो बोले पीछा करना चाहिए। आधी रात का वक्त है, धर्मराज पीछा कर रहे हैं, भीम भी आ गए, नकुल सहदेव भी आ गया। तो जैसे उन्होंने देखा, धीरे धीरे कन्हैया चलते चलते अर्जुन के कक्ष में प्रवेश करते हैं। अब झरोखे से देख रहे हैं बाहर धर्मराज, अर्जुन सो रहे थे बड़ी गहरी नींद में, और जैसे करीब गए तो कन्हैया चलकर अर्जुन के चरणों की ओर बैठ गए और धीरे धीरे अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। और जैसे देखा तो युधिष्ठिर भीतर प्रवेश किए, बोले हे कृष्ण क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, इसकी गति खराब हो जाएगी। और जैसे धर्मराज ने देखा तो कन्हैया के नेत्र भरे हुए थे, सजल थे, उनके बदन में रोमांच था। बोले भैया करने दो। अरे क्यों करते हो तुम ऐसा?
तुम इसके चरण दबाओगे तो इसको, इसकी गति का क्या बनेगा? बोले क्यों कर रहे हो ऐसा? तो कृष्ण ने धर्मराज को पकड़ा और अर्जुन के करीब ले गए, और जैसे उसके श्वास के करीब लेकर गए, अर्जुन के हर आते जाते श्वास से आवाज आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। रो पड़े कन्हैया, बोले भैया मैं क्या करूं, सो नहीं पा रहा। इसकी हर श्वास में अंग अंग से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप कल्पना करके देखो, जिस परिवार में ऐसे भक्त हों वहां पर आने वाली पीढ़ियों को मुक्ति की चिंता नहीं होती। यहाँ परीक्षित को मोक्ष की चिंता नहीं है, यहाँ केवल एक लालसा है, किसी प्रकार से कृष्ण मिले, क्योंकि उसके मन में जो कृष्ण के प्रति भाव है। क्योंकि 5 चीजें ऐसी हैं जिससे जीव का कल्याण होता है। सर्वप्रथम आप किसी प्रकार से अगर गंगा जी का आश्रय ले रहे हैं, आप नित्य प्रति गंगा जल का सेवन कर रहे हैं, आप अनुभव करना 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी चित्तवृत्ति बदलनी शुरू हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, आप अपने आप को अनुभव करना। इसलिए आज भी हमारे घरों में गंगा जल रखा जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। जब भी पूजा इत्यादि हो तो गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? कि गंगा परम पावनी है, वो आपके घर के कितने प्रकार के दोषों से आपको निवृत्त कर देती है, और फिर मन के दोषों को भी दूर करती है। इसलिए गंगा जल का सेवन किया जाता है। और दूसरे, अगर चित्त में कृष्ण है या फिर कृष्ण की कामना है या कृष्ण की चाह है, तो ऐसी चाहना भी जीव का कल्याण करती है, ऐसी चाहना भी जीव का कल्याण करती है। इसलिए शुक ताल में बैठे परीक्षित को कल्याण निश्चित है। कारण प्रथम गंगा जी का आश्रय, और दूसरा वो एक ही चाहना लेकर बैठा है, किसी ढंग से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, किसी ढंग से भगवान की प्राप्ति हो जाए। आइए सब मिलकर यहाँ से श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। 12 स्कंदों में निरूपित किया गया है, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय, और शुरुआत होती है मंगलाचरण से। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम वेद व्यास जी का मंगलाचरण है, द्वितीय सुखदेव जी का मंगलाचरण है, और तीसरे सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। कई संत तो ये भी कहते प्रथम 3 श्लोक जो है वो तीनों संतों के मंगलाचरण है, लेकिन एक पक्ष से शुरुआत वेद व्यास जी से है, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का मंगलाचरण है, और भागवत जी के विराम पर सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। और मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगलाचरण का अर्थ क्या है? भगवान के मंगल गीत गाते गाते प्रवेश करना। आप जो भी कार्य करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण करके, आपने नए घर में प्रवेश करना है तो प्रभु का चिंतन करोगे, नया कार्य करोगे तो भगवान का चिंतन करोगे, सुबह उठोगे तो भगवान के चिंतन के साथ उठोगे, है ना, कहीं बाहर चलो तो भगवान के चिंतन के साथ चलो, प्रभु का स्मरण करते करो। भगवान के मंगल गीत गाना ही मंगलाचरण है। और एक अर्थ और होता है मंगलाचरण का, जिसका आचरण बड़ा मंगलमयी है, जिसके नाम का चिंतन करने से, जिसके रूप का चिंतन करने से, जिसकी वाणी का चिंतन करने से, जिसके धाम का चिंतन करने से, और जिसके भक्तों का संग करने से आपका जीवन भी बड़ा मंगलमय होता है। इसलिए उस प्रथम मंगलाचरण है। आइए सब मिलकर इस श्लोक में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोन्वित्रत चार्तेष्य विज्ञ सम्राट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोयन्ति यत सूर्यः, तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा नृस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य का अर्थ होता है जो जन्म भी देता है, जो पालना भी कर रहा है और जो लय भी कर रहा है। 3 विभूतियां प्रकट करके ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण, विष्णु रूप में सृष्टि का संचालन, और शिव रूप में सृष्टि का लय करना। जो जड़ नहीं है, चेतन है। तेजो वारी मृदाम, तेज माने प्रकाश, वारी माने जल, मृदा माने मिट्टी। प्रकाश भी जिससे प्रकाशित हो रहा है, जल की एक एक कणिका के भीतर जो समाहित है, और मृदा माने मिट्टी, कण कण में
जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे परम सत्य परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। संतों ने इस श्लोक के बहुत अर्थ किए हैं। अगर मात्र आप, क्योंकि एक कवि की विशेषता होती है, जब वो रचना करता है तो उसकी रचना के प्रारंभ में ही वो मूल रूप में जो पूरी उसमें कहना चाहता है वो प्रथम श्लोक में बोल देता है। ये कवि की कविता की विशेषता है। वेद व्यास जब भागवत में जो कहना चाहते हैं मूल रूप में प्रथम श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में एक अर्थ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, जो जगत के विधाता ब्रह्मा को भी ज्ञान देकर सृष्टि का निर्माण करवा रहा है, जो उसको आदेश देकर सृष्टि क्रमण करवा रहा है, मैं ऐसे गोविंद को नमन करता हूं। तीन विभूतियां ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी तीन शक्तियां और उन सबका संचालन करने वाले कृष्ण, और फिर कृष्ण को भी संचालित करने वाली कौन? श्री राधा रानी। उनको संचालित कौन कर रहा है? श्री राधा रानी। राधा शक्ति बिना न कोई, शाम को दर्शन पाए, कर आराधना राधे राधे तो कान्हा भागे आए। बिन श्री के शक्ति के नहीं आते। इसलिए जो ब्रह्मा को भी ज्ञान दे रहा है। अब एक संत ने बड़ा सुंदर अर्थ किया। अब 5 वर्ष के श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग में खेल कूद करते हैं, और मध्याह्न का वक्त था जब मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, सबके सब सुबल इत्यादि सनातक सब कृष्ण के साथ आनंद मगन हो रहे हैं। और फिर भूख लगी। अब भूख लगी तो सब भोजन की पोटलियां खोलकर बैठ गए। और मध्य में कौन है? कृष्ण। अवस्था कितनी? 5 वर्ष। मध्य में कृष्ण बैठे और सब ग्वाल बाल आसपास में घेरे में बैठ गए। और इस दृश्य को कौन देख रहा था? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जगत के विधाता, इस संसार का सबसे समझदार व्यक्ति। जो क्रिएट करेगा, जो निर्माण करेगा, वो बहुत समझदार है। ब्रह्मा देख रहे हैं। अब ब्रह्मा कौन है? वेदों के विशेषज्ञ हैं। जो भी बात करेंगे वेद के हिसाब से करेंगे। वेद के कुछ नियम है। प्रथम नियम भोजन को लेकर है कि भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए, अच्छी तरह से आचमन करो, साफ करो, फिर भोजन करो। पर जब उन्होंने देखा कन्हैया को अभी अभी तो खेल रहे थे और अभी अभी भूख लगी तो सब बैठ गए, कोई हाथ पैर नहीं धोए और आकर भोजन करने लगे, तो ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया। बोले ये कैसा परमात्मा जो वेद के नियम की उल्लंघना कर रहा है, बिना हाथ धोए ही बैठ के भोजन करने के लिए? क्या इनको इतना भी सलीका नहीं? वेद की रचना करने वाला निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर ब्रज में आया और वो नियम की उल्लंघना कर रहा है। तो ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया। और दूसरा जो दृश्य देखा ब्रह्मा ने वो उससे भी गजब का था। अब आसपास में ग्वाल बाल, मध्य में श्री कृष्ण है, तो सबने पोटलियां खोली और भोजन करने लगे। अब सब बांट रहे हैं भोजन को, और भोजन बांटते बांटते तो एक उसमें मटकी में भात थी, तो भगवान अपने हाथ से सबको दे रहे हैं। अब सबका मन है कन्हैया देवे तो हम भी लेवे। अब कृष्ण बैठे सामने, तो सामने मधुमंगल, तो मनसुखा की ओर पीठ थी। मनसुखा ने कहा प्रभु मेरी ओर मुख करो, तो भगवान थोड़ा सा उसकी ओर घूम गए। अब मनसुख की ओर देखा तो सुबल की ओर पीठ हो गई। सुबल बोले कन्हैया मेरी ओर देखना। अब भगवान सुबल की ओर देखे तो अर्जुन की ओर पीठ हो जाए। अब वो कहे प्रभु मेरी ओर देखो, क्योंकि सब चाहते हैं कि कृष्ण मेरी ओर कृपा करें, मेरी ओर देखें। तब आप कल्पना कीजिए, तब नंद नंदन श्री वृंदावन विपिन बिहारी इस कदर बैठे कि जितने भी लोग बैठे थे, जिसने बाल ग्वाल थे, सबको यूं लगने लगा कि कन्हैया मेरी ओर ही निहार रहा है। श्री वृंदावन बिहारी की जय। और फिर अपने हाथों से भात दे रहे हैं। अब ग्वाल बाल आगे हाथ कर करके माना चाट रहे हैं, कन्हैया जो दे रहे हैं। अब देते देते सारी मटकी में जितनी भात थी सब बांट दी। अब फिर भी कुछ रह गए ग्वाल बाल। अब वो आए, बोले कन्हैया हमारे को भी दो। बोले अब तो सब बंट गई, अब का दें? बोले अभी तो आपके हाथों पर लगी हुई है ना, ये वाली चाट ले। तो कहते एक ही ग्वाल बाल कन्हैया की उंगली को चाट रहा है। अब 10 उंगलियां तो थी, तो 10 तो लगी गए, तो एक फिर रह गए। अब इसको कौन देख रहा है? ब्रह्मा देख रहे हैं। अभी एक और रह गया। उसने कहा कन्हैया मोको भी भूख लगी हो, सबको बांट दियो, मेरे को भी दो। अब कन्हैया बोले अब तो है ही नहीं, अब तो ये वाली भी गई, मटकी वाली भी गई, उंगली वाली भी गई, अब तो कोई नहीं बची।
तो वो हंसा, बोले कन्हैया अभी अभी तेरी गाल पर मक्खी बैठी थी, तो जब तूने उसको उड़ाया ना तो तेरी बात यहाँ लग गई, तू कहे तो इसको चाट लूं। अब बोले चाट ले। और वो जो रह गया था उसने कन्हैया की गाल को चाटना शुरू किया, और जब चाटा तो ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया। बोले ये कैसा परमात्मा, और फिर किसी की जूठन खा रहे कन्हैया। बोले वेद कहता है ना जूठन खाओ ना जूठन खिलाओ, लेकिन जब देखा श्री कृष्ण को अपने मुख की जूठन किसी और को दे रहे हैं और किसी और की मुख की जूठन खुद खा रहे हैं, तो ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया। बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो मेरे मन का कोई भ्रम है। क्या परमात्मा ऐसा करेगा? अपने ही बनाए नियमों की उल्लंघना करेगा? इसलिए होता है महाराज, कई बार नियम बनाने वाला कई बार उसकी उल्लंघना करता है, लेकिन उस उल्लंघना का अर्थ जन कल्याण ही है। कृष्ण नियम की उल्लंघना कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? प्रेम का विस्तार अपने भक्तों के लिए। अब ब्रह्मा का दिमाग ठनका, बोले नहीं, परीक्षा करनी चाहिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, जगत का विधाता ब्रह्मा अब भगवान की परीक्षा कर रहा है। और परीक्षा करने का ढंग क्या है? जितने गैया थी बछड़े सब अंतर ध्यान कर लिए, ब्रह्मलोक पहुंचा दिए। और जब ग्वाल बाल उनको खोजने गए तो ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों को भी उठाकर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। अब कन्हैया ने देखा ना ग्वाल बाल ना गैया ना बछड़े, सब कहाँ गए? तो समझ गए ये सब ब्रह्मा की करतूत है। कन्हैया मुस्कुराए, बोले ब्रह्मदेव परीक्षा करने आए तो सुनिए, आप तो सकल विश्व की रचना 5 भौतिक पदार्थों से करते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन जिस कृष्ण की परीक्षा करने आए हो उसे किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है, पालना भी कर सकता है और लय भी कर सकता है। और उसी वक्त श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। जितनी गैया बछड़े थी सब बनाए, ग्वाल बाल प्रकट किए, और 1 वर्ष तक ये लीला होती रही। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा आए देखने के लिए वृंदावन में, तो वही गैया, वही बछड़े, वही ग्वाल बाल समझ गए ये मेरे मन का भ्रम नहीं था, साक्षात निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर ब्रज में पधारा।